नाम सतनाम वाहे गुरु जप नाम सतनाम वाहे गुरु जी, जप नाम सतनाम वाहे गुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभव। गुरुदेव प्यारियो, जानते हो सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी ने गुरबानी लिखने के लिए गुरमुखी लिपि को ही क्यों चुना? कौन बताएगा? मैं बताऊंगी डैडी जी। 10 पुत्र। नूर साईं दा सीरत जिसदी दरदा विच भी हसदी, जिसदी रूह दे असर हसदी। क्योंकि गुरुमुखी के अंदर सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी जोत टिकाई है। बिल्कुल सही जवाब। इसीलिए इसलिए जब गुरुमुखी में पाठ जपा जाए तो उसका कुछ अलग ही असर होता है। चलो चलो अब सीखते हैं। ऊड़ा एडी ससा हा हा, ऊड़े तो ओमकार, एड़े तो अल्लाह, ईड़े तो ईश्वर। सदा है बोलना, कदी न ढोलना, कदी न ढोलना। तो बोलो मेरे साथ। ऊड़ा एड़ा ईड़ी ससा हा, ऊ से उड़ा। ऊड़ा एड़ा ईड़ी ससा हा हा बोलना, कदी न ढोलना, सत श्री अकाल, कदी न ढोलना। ऊड़ा एड़ा ईड़ी ससा हा हा बोलना, कदी न ढोलना, कदी न ढोलना। ऊड़ी तो ओंकार, जरा रुको तो, जरा पीछे हुई है, उल्टी चप्पल पहनी है। अंकल जी आप इत्थे बैठो। ओफो वीर जी, कितनी बेकार बेकार चूड़ियां दिखा रहे हो। और ये चूड़ियां दिखाओ तो ऐसी एकदम टापो टाप। पता है डैडी जी, जब मैं बड़े होकर टीचर बनूंगी ना तो बड़ा मजा आएगा। पूछो क्यों? चल छोड़ो छोड़ो, मैं बता देती हूँ। जब मैं स्कूल में चूड़ियाँ पहन के जाऊंगी और चूड़ियों वाले हाथों से ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगी तो खन खन की आवाज आएगी। बच्चे भी खुश और मैं भी खुश। पढ़ाई की पढ़ाई, म्यूजिक का म्यूजिक। ए देखो पुत्र जी, रेड नहीं वीर जी, ऑरेंज। ऑरेंज नहीं, पिंक। पिंक नहीं, ग्रीन। ग्रीन नहीं, ब्लू। पर्पल पर्पल फाइनल। तूफान मेल खड़ जा, सांस तो ले ले पुत्र। ठीक है, ले ली ना आप सांस? ठीक है, हैप्पी। तो मैं क्या कह रही थी वीर जी? 2 सेट। दो सेट? और 2 का क्या करेगी तू? एक अमृत के लिए। हॉर्नी तो की मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो अम्मू। पता है डैडी जी, आज हमारे स्कूल में क्विज कंपटीशन है। एक ही टीम में मैं और अम्मू। देखना हमारी टीम ही जीतेगी। मैंने तो पूरी की पूरी तैयारी कर ली है। रब करे अम्मू ने भी कर लियो। और अगर अम्मू ने नहीं की होगी तो? बाबा जी प्लीज मेरे दिमाग में सारे सही आंसर कर दो। प्लीज प्लीज बाबा जी, प्लीज बाबा जी, प्लीज बाबा जी, प्लीज प्लीज ना बाबा जी, मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं इस रजाई से बाहर निकल सकूं। अमू बेबी, अमू बेबी, चलिए उठिए, जल्दी उठिए। 7 बज चुके हैं, उठिए जल्दी। सोना ना कमो दे। उठिए, आज आपका क्विज कंपटीशन भी है ना, उठिए जल्दी। उठती हूँ थोड़ी देर में। अगर आप नहीं उठेंगे ना तो आपकी मम्मी हमें डांट लगा देंगी। मॉम
पुत्र, तेरा प्यो किसान है जो राजा महेंद्र सिंह सिद्धू की जमीन पे खेती करता है, और उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी अमृत तेरी पक्की सहेली है। ऊपर वाले के भी खेल निराले हैं। गुड मॉर्निंग कमोदी। गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस। एक मिनट, मैं राजकुमारी नहीं हूँ। पाठी जी बता रहे थे कि बाबा जी की सारी बेटियों के आगे कौर लगता है। कौर मतलब राजकुमारी, प्रिंसेस। तो मैं भी तो हुई ना, अपनी डैडी जी और अपने बाबा जी की प्रिंसेस, है ना? आपकी दाढ़ी चुभती है। अरे वीर जी, दो ना पर्पल चूड़ियाँ। मेरे पास 21 सेट है पुत्र जी। कोई ना, पैक कर दो, हम लोग शेयर कर लेंगे। पता है डैडी जी, अम्मू और मैं हमारी सारी चीज एक दूसरे से शेयर करते हैं। ये आप क्या कर रही हैं? देखो, ये मेरी और ये नूर की। नूर और मैं अपनी हर चीज एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। रशवा के मॉस्को, फ्रांस के पेरिस, रशवा के मॉस्को, फ्रांस के पेरिस, रशवा के मॉस्को। खड़ जा नूर। तेरी माँ हूँ, स्पाइडरमैन नहीं। रुकेगी नहीं तो गुत्ते कैसे करूंगी? ओथे रुक। आइलैंड आइलैंड। ओफो मम्मी जी, आप भी है ना बच्चों वाली बात करती हो। अगर मैं रुक गई तो मैं अपने क्विज का रिवीजन कैसे करूंगी? आइलैंड डब्लिन आइलैंड। पता है मम्मी, आज मुझे गुरु गोविंद सिंह जी का बाज मन के क्विज जीतना होगा। चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, किद्रा नू मैं शेर बनावा। 1.25 लाख दे एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम तरावा। देखा, ये भी याद है मुझे। और याद कैसे नहीं होगा? मैं रोज बादाम वाला दूध जो पीती हूँ। पता है बादाम वाले दूध पीने से क्या होता है? चल छोड़ो, मैं ही बता देती हूँ। बादाम वाले दूध पीने से दिमाग एकदम टाप हो जाता है, रॉकेट से भी ज्यादा तेज। तेरी जुबान से तेज रॉकेट भी नहीं है। 24 घंटे चबड़ चबड़ चबड़। कहाँ से लाती है इतनी ताकत? लाली की दुकान से। ओए लड्डू, अच्छा ब्लॉसम पुत्र, एक गलती दस, 2 में से 2 घटाए कितने होते हैं? 2.5। हाय, मैं मारी जाऊं, मैं सदके जाऊं। 2 में से 2 घटाए 2.5 होते हैं। अच्छा एक काम कर, तेरी प्लेट में ना 2 रोटियां हैं, तूने दोनों ढक ली। अब बता तेरी प्लेट में क्या बचा? सब्जी। अरे रब्बा, चक ले अब ते ना, चक ही ले मैनू। तू आज मेरे हाथ से नहीं बचेगी। रुक। जसविंदर, बच्चे को प्यार से समझाते हैं, मार पीट कर नहीं। रहने दे चाची, ब्लॉसम का होमवर्क मैं करवा देती हूँ। वीर जी, सुनो ना, कोई जुगाड़ उगाड़ लगाओ ना मुझे कनाडा भेजने के लिए। ओए सुखी, वो तेरे को कितने सारे काम शुरू करा के देते यहाँ पे, नतीजा क्या निकला? 0। तूने फगवाड़े में क्या उखाड़ लिया जो कनाडा जाके झंडे गाड़ देने हैं? तेरे को पता है हमारे डैडी जी क्या कहा करते थे? ओए पिंड हो या शहर, कोई फर्क नहीं पैंदा, खोता खोता ही रहंदा है। पाजी। ओए सुखी, तू मेरा भरा है, लेकिन तुझे तो पता है ना मेरा हाथ उतना खुला नहीं है। लेकिन मेरे भरा, तू टेंशन ना ले, तेरी कमाई तमाई के लिए करता हूं मैं कुछ, ठीक है? अच्छा मैं क्या बोल रही हूँ वीर जी? वैसे आप ना बिल्कुल सही कह रहे थे, मिक्की के पापा ना है तो थोड़े से खोते ही। और वीर जी,
मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे भी उनके जैसे खोते निकले। जी वो राजा जी से बात करो ना, मेरे ब्लॉसम और मिक्के का भी दाखला नूर वाले बड़े वाले स्कूल में करवा दो ना प्लीज। देख जसविंदर, तुझे तो पता है कि नूर और अमृत कितनी पक्की सहेलियां हैं। अमृत ने ही राजा साहब को कह के नूर का दाखला उस स्कूल में कराया है। तो प्रिंसिपल मैडम भी तो खुशी खुशी राजी हो गई थी। हर साल नूर फगवारे में फर्स्ट जो आती थी, अब तो इस स्कूल का भी नाम रोशन कर रही है मेरी लाडू। ओए लाखों में क्या हमारी बेटी। हाँ हाँ, और मेरे बच्चे तो खोते हैं ना। ओ जसविंदर, तू टेंशन ना ले, मिक्की और ब्लॉसम दी असी ट्यूशन लगवा देनी है। जीतो भाभी। हाँ हेलो, तुसी कपड़े गिन लो। 240 रुपए हो गए। 240? जसविंदर, ये घर वाले कपड़े, बनियान, तौलिए, रुमाल, चुन्नी, ये प्रेस के लिए कौन देता है? ऐसे विल्ले खर्चे करवाने से पहले एक बार सोच तो लेती। हाँ हाँ, हम ही वेले हैं। मैं वेली, मेरा बंदा वेला और मेरे बच्चे भी वेले। और आप ये लो, ठूस लो, सारा पराठा ठूस लो। आपके भाई भाभी के ताने सुन सुन के ना अद्धी रह गई हूँ मैं। मुझे नहीं रहना अब यहाँ पे, भेजो मुझे मेरे पैके। बस हो गई मेरी बस। जसविंदर, इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही है? मैंने तो बस इतना ही कहा ना कि ये घर वाले कपड़े प्रेस में देने की क्या जरूरत थी। जी तो जसविंदर। ओए होए मम्मी, क्या परोठे बनाए, एकदम टापो टाप। सच्ची स्वाद ही आ गया। अम्मू के लिए भी पैक। आहो मेरी माँ, ये देख पैक कर दिए हैं। थैंक यू मम्मी। 10 जरा। राजा साहब के यहाँ दुनिया भर की चीजें बनती होंगी, पर तेरी अम्मू को हम किसानों के घर का खाना पसंद है। दूर के घर के परांठे अच्छे होते हैं। खिचड़ी प्लीज। पॉरेज। बट मॉम, नूर तो खिचड़ी कहती है, और वो कल स्कूल में भी ना खिचड़ी के साथ अचार लाई थी। सो यम। उसकी मम्मी ना वर्ल्ड का बेस्ट खाना बनाती है। What do you mean? हमारे इंटरनेशनली ट्रेन्ड शेफ्स की डिशेस के सामने उस नूर के घर का खाना ज्यादा अच्छा लगता है। किसान के घर का खाना है कि नहीं, स्वादिष्ट तो हो गई। अचार प्लीज। ओए होए टापो टाप। अमृत, बिहेव योरसेल्फ। स्पून से खाना खाओ। नूर तो कहती है कि हाथ से खाने का मजा ही कुछ और होता है। ये ऑल्सो ट्राई ना। Enough! Enough is enough. बहुत हो गया। देखा ना एमएस आपने, ये उस नूर से कितनी इन्फ्लुएंस होती जा रही है। ये अपना क्लास, सलीका, मैनर्स सब कुछ भूलती जा रही है उस डफर नूर की वजह से। केटी प्लीज। नूर डफर नहीं है मॉम, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, और हम दोनों तो सिस्टर जैसे हैं। Enough! एक शब्द भी आगे नहीं बोलना है, समझ गए ना आप? वो 3rd क्लास लड़की आपकी सिस्टर जैसी कभी नहीं हो सकती है। आपको ये कभी नहीं भूलना है कि हम कौन हैं। आपके पापा फगवाड़े के किंग है और हम शादी से पहले कश्मीर की प्रिंसेस थे, और शादी के बाद
हम फगवाड़ा की क्वीन हैं और आप भी एक प्रिंसेस हैं, ये मत भूलिएगा। केडी, प्लीज रिलैक्स। अमृत बेटा, स्कूल टाइम, कम ऑन। बाय पापा। गॉड ब्लेस यू। बाय मॉम। गो गो गो। एमएस, ये सब कुछ आप ही की वजह से हो रहा है। आप उस नूर को हमारे स्कूल में एडमिशन ना देते तो हमारी अमृत। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों की दोस्ती की वजह क्या है। केडी, जहां वजह होती है वहां दोस्ती हो ही नहीं सकती है। एनीवे, हम दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, रात तक लौट आएंगे। सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। My name is Gullu, but I am not Ullu. This Noor, not Amrit's friend. She is Jonk. Blood चूसने वाली अमृत का everything छीन लेगी वो। I am tell you. सही कह रहे हो तुम। अब इन दोनों की दोस्ती तोड़नी ही होगी। मम्मी डैडी जी छत्ती आओ, अम्मू स्कूल पहुंचने वाली होगी। जोर से आवाज कर रही है। मैंने क्या जी, वहाँ तो बड़े बड़े लोग आएंगे। मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? एकदम टापो टाप। चलो अब जल्दी से मुझे किस दो। शरारती। आपकी दाढ़ी चुभती है। हाँ, मेरी दाढ़ी तेरे को बहुत चुभती है ना? तेरे को तो नहीं चुभती ना? सतनाम श्री वाहेगुरु। हे मेरे सच्चे पातशाह, मेरे परिवार को बुरी नजर से बचाना। मेरे सोनियों, वो बुरी नजर लगाने की वही लोग कोशिश करते हैं जो हमसे नजर नहीं मिला सकते। जिस नूर पे इतना गरूर है ना तुम दोनों को, कख ना रहे उसका। तुम दोनों पर साया हट जाए उसके सर पर से। अमावस्या सा अंधेरा छा जाए उसकी अकल पे। अम्मू बेबी, इकली कली जोड़ी अमनोली गला प्यारी दिली यारी तोड़ भावे नरियादारी। कीकली कलीर दी, कीकली कलीर दी, मिल गई सानू तेरी यारी दी जगीर जी। मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। क्या? मैं तेरे लिए पर्पल चूड़ियां लाई हूँ। वाह! और मैं तेरे लिए चॉकलेट्स लाई हूँ। चॉकलेट, पर्पल चूड़ियां। नूर मेरे लिए? हाँ हाँ, ये रहे तेरे परोठे। ओह वाह! ओए ओए, टापो टाप। तेरी मम्मी के हाथ में ना
मैजिक है मैजिक। मैजिक से याद आया, कल मैंने टीवी पे एक मैजिक शो देखा था। अच्छा? होए होए होए, क्या मैजिक था वो। उस बंदे ने एक सेकंड में एक लड़की को चिड़िया बना दिया। मैं भी सोच रही हूँ मैं मैजिक सीख जाऊँ। क्यों? क्योंकि अगर तुम मुझसे कभी इकट्ठी हुई ना, फिर मैंने तेरे को चिड़िया बना देना है। फिर बैठी रहूँ मैं घर के सामने वाले पेड़ पर। बाय गॉड, कितना बोलती है तू, पर बड़ा ही प्यारा बोलती है। सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल अंकल। सत श्री अकाल पुत्र। वेरी टेस्टी आंटी जी, थैंक यू सो मच। जिंदी रहे पुत्र, खुश रहे। चलो चलो अंदर चलो, तो देर हो जाएगी। चल पुत्र आ जा। अरे आप लोग यहाँ बैठिए। मैं क्या जी? हाँ पीछे चलकर बैठिए। हाँ, यहाँ पे तो सारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, पीछे ही चलते हैं। आज की हमारी चीफ गेस्ट आरजेएस की चेयरपर्सन सरदारनी कमलदीप कौर सिद्धू जी का हार्दिक स्वागत है। और अब वक्त है इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन का। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर द क्विज शो? लेकिन शुरू करने से पहले मैं आज की सभी टीम्स को आपके सामने इंट्रोड्यूस कर देता हूं। तो टीम ए है रोहन और ईशान फ्रॉम एपीएस हाई स्कूल अमृतसर। टीम बी पुनीत और सिमरन फ्रॉम पीपीएस हाई स्कूल लुधियाना। टीम सी नूर एंड अमृत फ्रॉम आरजेएस हाई स्कूल फगवाड़ा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बलविंदर एंड आरती फ्रॉम बीआरएस हाई स्कूल चंडीगढ़। एक और चीज, नूर एंड अमृत इस कंपटीशन की सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट्स हैं। सो वेल डन गर्ल्स, प्लीज गिव इट अप फॉर देम। तो शुरू करते हैं क्विज शो। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सी, जॉक की तरह यहाँ भी चिपक गई है विद अमृत। आई एम श्योर अमृत ने ही इसे यहाँ सेट करवाया होगा। कहीं अमृत ने इस नूर को हमारे घर में भी फिट कर दिया था। इटली की राजधानी रोम। सही जवाब, गिव इट अप फॉर देम। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। करेक्ट, गिव इट अप फॉर देम। मेरी बच्ची पर मेहर करना बाबा जी। नूर पुत्र, अमृत, वो चकते फटते। नाइल नदी कहाँ है? अफ्रीका। करेक्ट, वोल्गा। जर्मनी। रॉन्ग आंसर। रशिया। करेक्ट, सही जवाब, गिव इट अप फॉर देम। हिमाचल प्रदेश। करेक्ट। माउंट एवरेस्ट। करेक्ट नू। फोटोसिंथेसिस। सही जवाब नू। आर्यभट्ट। रॉन्ग आंसर। सॉरी नू, ओ कोई गल नहीं, मैं हूं ना। टीम एपीएस है 70 पॉइंट्स पर और टीम आरजेएस है 68 पॉइंट्स पर। यानी कि टीम पीपीएस और टीम डीआरएस इस क्विज कंपटीशन से बाहर होती। बेटर लक नेक्स्ट टाइम किड्स, हिम्मत मत हारिएगा। ऑलराइट, अब टीम एपीएस और टीम आरजेएस के लिए आखिरी 2 सवाल। आपका सवाल है, वंदे मातरम किसने लिखा था? रविंद्र। इसने तो अमृत का माउथ ही क्लोज कर दिया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। बंकिम चंद्र चटर्जी। अमृत रविंद्रनाथ टैगोर बोला होता तो गलत होता। बिल्कुल सही जवाब, बंकिम चंद्र चटर्जी। कम ऑन गाइस, गिव इट अप फॉर देम। अब दोनों टीमों के पॉइंट्स बराबर हैं। अब एक आखिरी सवाल। आप दोनों टीमों में से जो सबसे पहले बजर दबा के सही जवाब देगा वही होगा इस क्विज कंपटीशन का विनर। हमारा सवाल है, जिंदड़ी एक मलूक जी हाय रब दी खैर
हम सब जानते हैं कि सिखों के 10 गुरु हैं, लेकिन जिन गुरु महाराज ने सबसे पहले शहीदी दी थी उनका नाम क्या है? गुरु हरगोबिंद जी। गलत जवाब। यस, आरजेएस हाई स्कूल। हमारे 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी थे। उन पे बहुत जुल्म किए गए थे, पर ना ही उन्होंने ना हार मानी, ना ही डरे और ना ही कभी गुस्सा किया। बस रब को याद करते हुए बोले, तेरा पाना मीठा लगे। मतलब रब की मर्जी सबसे मीठी। सही जवाब। आज के हमारे कंपटीशन के विनर्स है आरजेएस हाई स्कूल फगवाड़ा। प्लीज गिव इट अप फॉर नूर एंड अमित।